वेलकम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज, ये वाली पूरी चीज को राइट हैंड साइड वाली चीज के बराबर करना है, ये पूरे टर्म के बराबर करना है ये लेफ्ट हैंड वाला टर्म। ठीक है, तो चलिए किस तरह से होगा एक बार सोचिए, अगर आपको आता है तो। देखो बच्चों, कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको बताता हूं। जब भी डिनोमिनेटर में कोसेक ए माइनस कॉट ए बने, ठीक है, और सेक ए माइनस टैन ए बने, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस रूल से करेंगे जो हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये दोनों फॉर्मूले सेक ए माइनस टैन ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 और 3 से रिलेटेड है। ठीक, कोसेक और कॉट, सेक और टैन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 से रिलेटेड होते हैं। देखो, अगर कभी डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए बनेगा, ठीक, तो अगर आप इसको रेशनलाइज कर दो, मतलब इनटू कर दो कोसेक ए प्लस कॉट ए से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो कोसेक ए प्लस कॉट ए से, तो डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही थी थर्ड आइडेंटिटी। और यहां से आप अगर कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाओ, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करो, तो आंसर कितना आता है? 1। तो इसका मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये मैं कट नहीं कर रहा हूं, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, कितनी हो जाएगी? 1। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा? कोसेक ए प्लस कॉट ए, या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, तो यहां से आपको याद रखना है कि 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, एंड 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ठीक, एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए कि कॉट ए माइनस कोसेक ए था कि कोसेक ए माइनस कॉट ए था, तो आप रेशनलाइज करके देख लेना। ठीक है, ऐसा सोचना कि रेशनलाइज करके क्या बनेगा। ठीक, उस हिसाब से आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको आप रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसका आप पार्ट यहां लिखोगे पहले, और फिर कुछ स्टेप्स बाद आप पहुंचोगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, और साइन ए को क्या लिख सकते? 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो? कोसेक ए। ठीक है, ये बात भी आप जानते हो, 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक ए। तो जब आप इसको देख रहे हो तो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा कॉट ए। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए, दिस इज पार्ट 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आप राइट हैंड साइड को उठाओ और राइट हैंड साइड में फिर से यही काम करो, तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए माइनस, अब देखो अगर 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए था और आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करो। यहां पर कोसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, और यहां पर अगर कोसेक ए प्लस कॉट ए पहले से मौजूद है तो कोसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा वो चीज़ भी, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं जल्दी से बता रहा हूं। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, इसी की तरह। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा इसी की तरह, तो वो 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में इसके लिए क्या बनेगा? कोसेक ए माइनस कॉट ए, बट वो ब्रैकेट के अंदर, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और वो आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉट ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड फ्रॉम 1 and 2 आप ये प्रूफ कर दोगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू कॉट ए, देयरफॉर
दिस पूरा टर्म 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये इस तरह से होगा, पहचानना कैसे है, डिनोमिनेटर में कोसेक ए माइनस कॉट ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक, या सेक ए माइनस टैन ए या सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, तो जब ऐसा टर्म आए तो आपको ये रूल और ये कंसेप्ट याद आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट करते हैं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टैन ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए, और ये इक्वल इसके भी है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से होगा। इस क्वेश्चन में हिंट क्या हमें मिलेगा, इस क्वेश्चन में हिंट क्या मिलेगा। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हो तो ये टैन ए कॉट ए में है, ठीक है, और ये भी टैन ए कॉट ए में है। ठीक, तो क्या किया जाए सॉल्व करने के लिए, मैं पूरे को टैन में कन्वर्ट कर देता हूँ या पूरे को कॉट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, तो मैं इजी रहता है टैन में कन्वर्ट करना, तो मैं कॉट को भी टैन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो मैं लिखूँगा टैन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन टैन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए। ठीक, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये टैन ए इधर एलसीएम लूंगा तो टैन ए अपॉन टैन ए हो जाएगा, फिर टैन ए कॉमन लेके ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, और इसके डिनोमिनेटर में बचेगा टैन ए माइनस 1। ठीक, बिकॉज ये था टैन ए अपॉन टैन ए, बिकॉज कट के 1 हो गया ना, टैन ए अपॉन टैन ए, तो ऊपर क्या बचा टैन ए माइनस 1 और नीचे टैन ए कॉमन हो गया। अब वो कॉमन चीज़ ऊपर चली जाती है तो वो टैन ए से मल्टीप्लाई हो गया, टैन स्क्वायर ए बन गया, और ये टैन ए माइनस 1 बचा। ठीक, प्लस अब देखो ये 1 अपॉन टैन ए, अब ये टैन ए नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन टैन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैन ए, ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक, अब आप इसको अगर ध्यान से देखो तो इधर टैन ए माइनस 1, इधर 1 माइनस टैन ए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 अपॉन टैन ए माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूँ। टैन ए माइनस 1 को कॉमन लिया, मतलब यहाँ से पहले एक माइनस निकाला होगा, इसमें से एक माइनस कॉमन लोगे सबसे पहले इसमें से, तो ये बन जाएगा टैन ए माइनस 1, बिकॉज ये 1 माइनस टैन ए है। जब इसमें से एक माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा टैन ए माइनस 1। ठीक है, नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, तो और यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, उसको मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर क्या हो गया है माइनस, बिकॉज वो माइनस कहाँ से आया, यहाँ से कॉमन लिया हुआ माइनस। ठीक, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन टैन ए, इस तरह से इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, अब ये पार्ट सॉल्व हो गया, अंदर वाला पार्ट को सॉल्व अगर करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा टैन क्यूब ए माइनस 1 होल अपॉन टैन ए, बिकॉज ये है 1, टैन स्क्वायर ए अपॉन 1, और जब भी आपको ऐसे सॉल्व करना होता है तो इस पूरे पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ये पार्ट, ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं कि किस तरह से फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते हो। ठीक, और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 1 अपॉन टैन ए माइनस 1। ठीक, अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट रूल, जब भी आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म दिखे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आप बचपन में पढ़ा था। ये क्वेश्चन कराने का यही एम है कि आप इस फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। अब इस सवाल को आगे करते हैं, तो टैन क्यूब ए माइनस 1 का क्यूब, ये बन जाएगा टैन ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टैन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन ए इंटू 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसके क्या था टैन ए, और बाहर क्या था 1 अपॉन टैन ए माइनस 1। ठीक है, इतना पार्ट।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/tan(-1), ये tan(-1) और ये tan(-1) कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, ठीक, इसलिए ये पार्ट कैंसिल हो गया। बचा क्या, सिर्फ ये पार्ट tan² +1 + tan (tan), और ये tan क्योंकि सब में गया है तो ये एक एक में इंडिविजुअली बढ़ जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा tan² (tan +1/tan tan (tan), इस तरीके का, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा tan +1/tan और ये हो जाएगा 1। तो अब आप देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cot A, ये हो जाएगा tan A। तो 1 + tan A + cot A, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। 1 + tan A + cot A हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये इसके भी बराबर है, तो सेक और कोसेक में चाहिए, मतलब साइन और कॉस में ले आओ अगर तो उल्टा करके सेक कोसेक बन जाएगा, ठीक है, ये हिंट है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे जब इसको, तो tan A बन जाएगा sin A/cos A, मतलब यहाँ से आगे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे जो आपको प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट, ठीक है, 1 + tan A + cot A के बराबर है। उसके बाद उसको सॉल्व करोगे जब, तो sin A/cos A + 1/tan A बन जाएगा, tan A की जगह sin A और cos A ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos A/sin A + 1, ठीक। अब क्या करो, अब यहाँ पर फिर से वही रूल लगाओ कि इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा sin² A + cos² A अपॉन sin A × cos A + 1। तो जब आप इसको देखो sin² θ + cos² θ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin A cos A, और sin A का उल्टा होता है cosec A, cos का उल्टा होता है sec A, तो ये हो जाएगा 1 + sec A × cosec A, ठीक है। तो ये इस तरीके से इतना पार्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा आपको, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपको ये इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए, A/B और C/D को आप कैसे सॉल्व करते हो। दूसरा, आपको A³ - B³ का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक। तीसरा, आइडेंटिटीज़ हमें यूज़ हुई है, sin² A + cos² A की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप पैटर्न इसको देखोगे किस तरह से हम कर रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। sin की पावर 6a + cos की पावर 6a = 1 - 3 sin² A × cos² A, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डरावना सा दिख रहा है बट है बहुत मज़ेदार। देखो, कभी भी आपने 6 पावर में कोई रूल नहीं पढ़ा है, ठीक, 6 पावर में कोई रूल नहीं पड़ा है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पर कोई ना कोई हमें रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो, इसको आप ऐसे लिखो, अगर sin² A का होल क्यूब, तो बात बन जाएगी। इसको आप sin² A का होल क्यूब लिख सकते हो, कैसे, बिकॉज A² का क्यूब अगर कर दो तो ये बन जाएगा A की पावर 2 × 3, दैट इज A की पावर 6, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो sin² A का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हो cos² A का होल क्यूब, ठीक। और अब A³ + B³ का फॉर्मूला लगाओ, तो आप जानते हो A³ + B³ का फॉर्मूला होता है A + B, और दूसरे ब्रैकेट में A² + B² - AB। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, तो काफ़ी फ़ायदा करेगा, ठीक है। डिराइव करने का टाइम नहीं होता है वहाँ पर, इस वजह से। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, तो ये वाले पार्ट को आप इस तरह से लिख सकते हो, और A³ + B³ का फॉर्मूला अगर आप लगाओ इसमें, तो ये बन जाएगा A + B। अब A कौन है, ये, B कौन है, ये, क्योंकि इसका क्यूब हुआ है और इसका भी क्यूब हुआ है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा sin² A + cos² A, ठीक है, ये हो गया A + B। दूसरे ब्रैकेट में A² + B² - AB, तो sin² A का होल स्क्वायर प्लस cos² A का होल स्क्वायर माइनस sin² A × cos² A, ठीक है। अब sin² A + cos² A तो 1 हो गया, इस ब्रैकेट की तो कोई बात ही नहीं है, तो 1 हो गया। बचा पार्ट क्या है,
अब हमारे पास साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखो कई बच्चे इसमें एरर क्या करेंगे, वो इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 4 पावर बन जाएगा, और 4 पावर में भी आपने अभी तक कुछ रूल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, हमें कुछ और तिकड़म इस्तेमाल करनी है कि हम आंसर तक पहुंच जाएं। जरा ऑब्जर्व करो जो हमें चाहिए और जहां हम पहुंचे। ठीक है, उसको ऑब्जर्व अगर करो तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए जैसा टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, बट और माइनस में भी है, यहाँ पर भी माइनस में है, बट यहाँ पर 3 के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ 1 के साथ जुड़ा हुआ है। दिख रहा है ना? तो क्या कुछ किया जाए कि यहाँ 3 बन जाए, पैटर्न बनाने की कोशिश करो। अगर मैं इसमें -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए जोड़ दूँ, ठीक है, मतलब इस टर्म के साथ ये भी होता अगर, तो ये बन जाता -2 और -1 -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन जाता, जो कि हमें चाहिए। बट आप अगर सिर्फ इतना कर दोगे तो सवाल ही चेंज हो जाएगा, ये आप अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं क्या करूं, +2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों को लिख दूं, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सवाल तो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये अपॉन नहीं है। ठीक है, ये इसी के साथ कंटिन्यूएशन में एक लाइन में आगे लिखना है। साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए +2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये आप बनाओ तो ये दोनों मिल के बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए विद साइन माइनस। ठीक, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, आप ध्यान से देखो, ये है साइन स्क्वायर ए को आप ए मानो, इस पूरे को ए मानो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर तो फर्स्ट आइडेंटिटी ब्रैकेट के अंदर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूफ्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अनोखा टाइप का क्वेश्चन है। मैं जितने क्वेश्चंस आपको कराता हूँ वो सब कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में अलग होता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, पैटर्न बनाया, जैसा हमें चाहिए था वैसा हमने पैटर्न बनाया अपने क्वेश्चन में, तब हमें हमारा आंसर इजीली मिल गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने 3 ही क्वेश्चन करे, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।